प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा आज आप लोगों से जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है अबाउट द ओबेसिटी इश्यूज। ओबेसिटी आज की डेट में एक ऐसा इशू बन गया है कि हर कोई चाहता है कि वो स्लिम ट्रिम दिखे, लेकिन डिस्पाइट एफर्ट्स, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, कंप्यूटर्स के ऊपर वर्क करना है, आपको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कंप्यूटर लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहना है, तो यू आर नॉट एबल टू स्पेयर टाइम फॉर एक्सरसाइज। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब तो टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं और आप लोगों के पास टाइम कहाँ है। या हमारे बच्चे, हमारी यंग जनरेशन, दे हैव दैट मच प्रेशर ऑन देयर माइंड, क्योंकि उनको कंपटीशन क्लियर करने हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में असमर्थ हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। अब हम कैसे इन 5 एलिमेंट्स को अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस आउट कर सकते हैं, कैसे वो संतुलन को हम अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं कि हमारी जनरेशन और हम लोग ओबेसिटी को भी चैलेंज की तरह बाउंस बैक कर सकें, और किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर एक चेंज जो है वो लेके आ सकें। सबसे पहली चीज होती है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ संकल्प होने के लिए हमें क्या करना है। दृढ़ संकल्प होने के लिए हमें अपने आप से जिद करनी है। वो जिद, वो कंसिस्टेंसी हमें कौन देता है? दैट कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम द प्लैनेट सैटर्न। तो शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है? वेस्ट की डायरेक्शन में अपने अफर्मेशंस को इन अ पॉजिटिव वे लिख के लगाना है, और वो अफर्मेशंस विद ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए। यानी कि आप एक व्हाइट पेपर के ऊपर अपने अफर्मेशंस को ब्लू इंक से लिखिए और ब्लैक कलर के बाउंड्री उसके ऊपर बना दीजिए। यानी कि आपने अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन के अंदर धकेल दिया है, यानी कि एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी आप अपने लाइफ में लेके आ गए हैं। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर मेडिटेशन, फॉर प्राणायाम, क्योंकि आप अपने चक्रास को, अपने एनर्जीज को जब अपलिफ्ट करने के लिए मेहनत करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक संरचना होती है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन की संरचना। और वो डिटॉक्स होना आपकी बॉडी का, उन विषैले तत्वों का आपके शरीर से अलग होना ही आपके शरीर को स्वस्थ करता है, और ये स्वस्थ शरीर ही आपके लिए रामबाण का कार्य करता है, यानी कि आप ओबेसिटी को दूर भगा सकते हैं। तो अब डायरेक्शंस की बात की जाए, मेडिटेशन किस तरह से आप करेंगे उसकी बात की जाए। मेडिटेशन क्योंकि अपने आप में एक तरह से वो एक क्रिया है, वो प्रक्रिया है जिसमें कि आपकी अवेयरनेस जो है अपने अवचेतन मन के साथ में होनी होती है। शून्य की स्थिति में जब आप चले जाते हैं तब आप माइंडफुलनेस में चले जाते हैं, यानी कि आपका अवचेतन और आपका चेतन मन जब एकाग्र हो जाता है और आप अपने आप में अपनी सोल, बॉडी, माइंड को अलाइन करने की प्रक्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, यानी कि मेडिटेशन। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो सहज हो जाइए। सहज हो जाना बहुत ही सरल है अपने आप में, यानी कि अगर आपको किसी चीज को करने में एंजॉयमेंट मिलता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन, लाइक म्यूजिक, लाइक सिंगिंग, लाइक डांसिंग, लाइक पेंटिंग, लाइक राइटिंग, लाइक वॉचिंग टीवी सीरियल्स, so anything, book reading is also meditation। माइंडफुलनेस के साथ में खाया हुआ खाना इज ऑल्सो मेडिटेशन, दैट विल वर्क वंडर्स एट योर बॉडी। ऐसा कीजिए, 5 तत्वों का बैलेंस कीजिए। अगर एक भी तत्व हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होता है और अगर हमारे वास्तु में कोई इम्बैलेंस घटित होता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस को प्रभावित करता है, सिग्नल्स भेजता है, और वैसा ही सबकॉन्शियस हमारे शरीर को बना देता है। तो सबसे पहले दिशा की अगर हम बात करेंगे तो साउथ वेस्ट की दिशा ओबेसिटी को कॉज करती है। ओबेसिटी अर्थ एलिमेंट से आती है। साउथ वेस्ट में किचन का होना बिल्कुल भी मान्य नहीं है। किचन स्टोव के नीचे वहाँ पे येलो कलर का पत्थर लगाने से आप करेक्शन कर सकते हैं।
सेकंड, आपके लिए वहाँ पे टॉयलेट होना भी शुभ नहीं माना जाता है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आप ब्रास स्ट्रिप का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह से सेप्टिक टैंक का होना भी आपको गलत रिजल्ट्स लाइफ में दे सकता है। आपका मेटाबॉलिज्म लो हो सकता है। अगर मेटाबॉलिज्म लो होगा तो ओबेसिटी आएगी ही आएगी। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ग्रीन कलर और ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं लेके आना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये दो कलर ऐसे हैं जो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स को क्रिएट कर देते हैं। हमें यहाँ पे कोशिश करनी है कि लाइट येलो और ऑफ वाइट कलर इस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड के अंदर हो, जो कि हमें ओबेसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। व्हेन वी डू प्राणायाम मेडिटेशन, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के जब हम एफर्ट्स डालेंगे, तो इस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड का बैलेंस होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने आप में। राहु यंत्र इस पर्टिकुलर एरिया की, राहु की एनर्जीज को नियंत्रित करता है, तो राहु यंत्र को यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पे कम से कम आपको वो एक्टिविटीज नहीं करनी है जो यहाँ की एनर्जीज को, यानी कि यहाँ पे वाटर एलिमेंट को नहीं रखना है। अगर वाटर एलिमेंट यहाँ पे है या ओवरहेड वाटर टैंक भी यहाँ पे है, तो दैट विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। सो if you want to reduce your body weight, if you want to fight the obesity, then you have to correct the southwest energy field of your space where you live. इसके साथ साथ में आपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए अपने डाइट प्लान को भी इस तरह से व्यवस्थित करना है जिसमें कि शुगर क्रेविंग्स को आप कंट्रोल कर सकें, क्योंकि गुरु ग्रह शुगर क्रेविंग्स देता है, और शुगर क्रेविंग्स जो है ये हमारे बॉडी वेट को नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं अवरोध का कार्य जरूर करती हैं। अब 5 तत्वों को आप अपने शरीर के ऊपर कैसे बैलेंस आउट करें, उसका एक महा उपाय आज मैं आपको दूंगी, जिससे कि आप बॉडी वेट को नियंत्रित करने में उसकी मदद से बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको पंच धातु का एक कड़ा जो है पहनना होता है, आप उसे धारण करें। आप देखेंगे कि ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, और आप अपनी लाइफ में अपने मोटिव, जितना वेट आप कम करना चाहते हैं, उसकी अफर्मेशन वेस्ट डायरेक्शन में लिख के रखें। आप पाएंगे कि आप आहिस्ता 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 अपना वेट कंट्रोल कर पा रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, तो आप इसे शेयर कीजिए। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को आप लोगों के प्यार और स्नेह से जो पल मिल रहा है उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। फिर मिलेंगे, नमस्कार।